हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? पोषक तत्वों का परोक्ष परिवहन एटीपी, एपोप्लास्ट प्लाज्मा डेस्मेटा, पोटेशियम सहज अनम्यता, धान का बकाने रोग, एफ स्कूग। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है सही जोड़ा। सही जोड़ा हमें बताना है। अब यहाँ पे एक एक को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया है? पहला दे रखा है पोषक तत्वों का परोक्ष परिवहन एटीपी, जबकि पोषक तत्व का जो सक्रिय परिवहन होता है उसका जोड़ा होता है एटीपी। यानी कि जो एटीपी होता है वो पोषक तत्वों का क्या करता है? सक्रिय परिवहन। यहाँ पे एटीपी का उपयोग होता है, परोक्ष परिवहन में एटीपी का उपयोग नहीं होता है। तो ये तो जोड़ा गलत दिया है। दूसरा आप देखेंगे एपोप्लास्ट प्लाज्मा डेस्मेटा। देखिए, एपोप्लास्ट में क्या होता है? एक पौधे में बिना प्रोटोप्लाज्मिक घटकों के जो है क्या होता है? परिवहन होता है, जिसमें कि जो कोशिका की जो भित्ति होती है और जो उस कोशिकीय रिक्त स्थान या जो अंतराकोशिकीय रिक्त स्थान है वो इसमें शामिल होते हैं एपोप्लास्ट के अंदर। वहीं पर ये जो प्लाज्मा डेस्मेटा वाली संरचना होती है कहाँ पर निर्मित होती है? ये सिम्प्लास्ट के दौरान निर्मित होती है। कब निर्मित हो रही है? ये सिम्प्लास्ट के दौरान निर्मित होती है। सिम्प्लास्ट जो है एक पौधे के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी निरंतर व्यवस्था को संदर्भित करता है, और प्लाज्मा डेस्मेटा इसी के अंदर बनते हैं और दो कोशिकाएं जुड़ती हैं। तो ये तो सिम्प्लास्ट और प्लाज्मा डेस्मेटा का जोड़ा है, तो ये तो एपोप्लास्ट के द्वारा मिलाया गया है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? पोटेशियम सहज अनम्यता। तो चूंकि पोटेशियम एक स्थिर तत्व है, एक स्थिर तत्व होता है, तो ये क्या दर्शाता है? ये सहज अनम्यता दर्शाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये गति नहीं करता है, अनम्य तत्व ये होता है। तो ये जोड़ा सही दिया है। वहीं पर डी वाला की बात कर लेते हैं। डी वाला, डी में दिया है धान का बकाने रोग। डी में क्या दिया है? धान का बकाने रोग। धान का बकाने रोग जो होता है ये जापान के कृषक द्वारा खोजा गया था जब वो धान की खेती कर रहे थे। इन्होंने बताया कि एक कवक द्वारा धान की जो फसल होती है उसमें एक रोग उत्पन्न होता है, जिसे उन्होंने फूलिश सीडलिंग रोग या धान का बकाने रोग नाम दिया, और ये कवक के कारण हो रहा था। तो इसमें एफ स्कूग जो है वो सही जोड़ा नहीं मिलाया गया है। तो जो सही जोड़ा है वो है विकल्प सी, हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको उस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।